वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सो कंप्लीट वीडियो को ध्यान से ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर बात की जाए 10 सितंबर की, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन कौन सा है आज का, ये अभी आपके सामने आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन, और ये है अगर बात की जाए हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफाई टावर कहाँ पर लगा है। जी हाँ, बिल्कुल, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित है एयर प्योरीफाई टावर, एंड ये चंडीगढ़ में हाल ही में स्थापित किया गया है। अच्छा, चंडीगढ़ में ये एयर प्योरीफायर टावर क्यों लगाए हैं, तो हवा को शुद्ध रखने के लिए जो है ये रखा गया है, और आसपास के लगभग आधे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी होगा उस हवा को जो है ये एकदम शुद्ध कर देगा। ये है एयर प्योरीफाई टावर, जो कि अभी जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर लगा हुआ है। अच्छा, स्मॉग टावर, एक स्मॉग टावर भी लगाया गया था हाल ही में, ठीक है ना। स्मॉग टावर जो है देश का पहला कहाँ पर लगा था, दिल्ली में लगा था, और उसका उद्घाटन किसने किया था, अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, वो स्मॉग टावर था और ये है एयर प्योरीफायर टावर। हालांकि काम दोनों का सिमिलर ही है। वो स्मॉग टावर जो है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने और हवा को शुद्ध करने का काम करता था, और ये भी एयर प्योरीफाई भी इसी तरह से काम करने वाला है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है ना। अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ जो है पंजाब एंड हरियाणा दोनों की कैपिटल है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, एंड खुद भी एक जो है यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार, यहाँ पर जो फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त किया है रजनीश कुमार साहब को, जो कि है एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन। एंड ये अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश सरकार की वाईएस जगनमोहन सरकार ने जो है इनको अभी अपॉइंट किया है। इंपॉर्टेंट याद रखना, 2 साल के लिए, या फिर इनका मतलब, हाँ ठीक है, इतना कार्यकाल है, लगभग 2 साल के लिए जो है इनको अपॉइंट किया है फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो रजनीश कुमार साहब के बारे में आपको ये याद रखना है। अगर रजनीश कुमार की बात की जाए ना, तो ये एसबीआई के चेयरमैन है। अच्छा, एसबीआई के चेयरमैन कैसे बनते हैं, क्या ये भी कोई आईएएस ऑफिसर होता है क्या, नहीं। एसबीआई पीओ को जो एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ से निकलते हैं ये सारे के सारे। ये मैं आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन, कि आप लोग पीओ का एग्ज़ाम क्लियर करके जो है रजनीश कुमार साहब या फिर दिनेश कुमार खरा साहब जो अभी हैं उनकी पोस्ट तक जा सकते हैं। ये 1980 बैच के पीओ अधिकारी हैं, ठीक है ना, रजनीश कुमार। हालांकि ये याद मत रख लेना, लेकिन आपके जो है जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ऐसे ही बता दिया। अगर बात की जाए, ये अक्टूबर 2020 में एसबीआई के चेयरमैन पद से रिटायर्ड हुए थे। एंड अगर बात की जाए, ये जो अभी एचएसबीसी यानी कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन में अगर बात की जाए, तो ये अगर बात की जाए तो उसके जो हैं कार्यकारी एमडी के रूप में अभी काम कर रहे हैं रजनीश कुमार साहब, और अभी आंध्र प्रदेश के जो हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र बने हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, जगन मोहन रेड्डी जो है सीएम है। एंड अगर बात की जाए तो राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। 3 कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, कौन सी 3 कैपिटल है, विशाखापट्टनम है, कुर्नूल है, एंड अमरावती है, ठीक है ना। तो ये तीनों कैपिटल आपको याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड किसने बनाया, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। इनका नाम आप सब लोग जानते हैं, एंड ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी हाँ, बिल्कुल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, उनके कैप्टन भी है। एंड ये अभी अगर बात की जाए तो अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाए हैं। अच्छा, इन्होंने कितने गोल किए फिर, तो अभी तक जो है इन्होंने अगर बात की 111 गोल कर लिए हैं हाल ही में, तो सिर्फ 111। जी हाँ, बिल्कुल, इन्होंने जो है ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में है। बाकी ये जो है लाल लीगा वगैरह बहुत सारी ऐसी जो है कंपटीशन खेलते हैं जहाँ पर ये इन्होंने बहुत सारे गोल किए। जैसे अगर बात किया लाल लीगा में, ये जो है रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं, और वहाँ पर इन्होंने बहुत गोल किए, वहाँ पर भी उनका ही रिकॉर्ड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और यहाँ पर अगर बात किया 111 अंतर्राष्ट्रीय गोल के साथ ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गए हैं। अगर बात की इनसे पहले, ये ईरान के एली डेई थे, इनके नाम ये रिकॉर्ड था, इन्होंने 109 गोल किए हुए थे, और अभी जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 111 गोल कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना, पुर्तगाल देश के हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर बात की जाए, ये 2003 से जो है 2021 तक पुर्तगाल के खिले हैं, और अभी भी खेल ही रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, लियोनेल मेसी किस देश के, अर्जेंटीना के हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना है।
अगर बात की फुटबॉल को हैंडल करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है। जिस तरह से क्रिकेट में आईसीसी है, इस तरह से यहाँ पर फीफा है। अगर बात की फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। एंड अगर बात की जाए फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस में स्थापना हुई थी। एंड फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा, तो कतर दोहा में होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। कतर की अगर कैपिटल दोहा की बात की है, तो तालिबान का जो है बातचीत का जो भी हेडक्वार्टर है, जो अंतर्राष्ट्रीय देशों से बातचीत करते हैं, वो दोहा में ही है, कतर में ही ये लफ्स जो है सम्मेलन वगैरह होते हैं इनके तालिबान के, ठीक है ना। तो ये बस ऐसे ही बता दिया मैंने, बाकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तालिबान का जो है हेडक्वार्टर्स ओपन करने की परमिशन यूएस ने दी थी कि आप लोग कतर में हेडक्वार्टर्स अपने खोल लो। तो ये बात है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राफेल के बाद एक और नए टाइप के विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले हैं। भारत सरकार ने कितने C295MW ट्रांसपोर्ट विमान का सौदा किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होने वाले हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, यानी कि फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं। ये भी एयरफोर्स के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश कितने ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर हथियार और जो है सैनिकों को ले जाना लाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। C295, आपने जो थंबनेल पर इमेज देखी है वो रियल है, C295 की रियल इमेज है, इसलिए मैंने वो थंबनेल पे शामिल की थी, ठीक है ना। तो ये अभी भारतीय वायुसेना ने फाइनली ये डील जो है भारत सरकार ने तय कर दिए हैं। 56 लाए जाएंगे। अगर बात की C95 विमान, आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। अब इसके बारे में मैं आपको जो है कुछ डिटेल में बता लेता हूँ। अगर बात की जाए तो C295, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है C295MW जो है ना, ये कौन बना रही है, तो ये एयरबस के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। एयरबस जो है ये एक यूरोपियन कंपनी है जो कि इसी तरह के फाइटर प्लेन्स, सिविल प्लेन्स जो हैं इनका निर्माण करती है, हेलीकॉप्टर्स। तो एयरबस जो है अगर बात की, इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे नीदरलैंड में, ठीक है ना। एंड ये जो है इसके अलग अलग यूरोप में अलग अलग जगह पर जो है इसके ऑफिसेज हैं, वहाँ पर जो है ये अपना काम करते हैं। तो एयरबस एंड इंडिया में टाटा, इन दोनों के जो है नेतृत्व में, मतलब ये दोनों मिलकर बनाने वाली है C295। तो अभी ये जो C295 है कि कितने सारे प्लेन्स आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं। अगर बात की जाए इनकी, तो C295 की, तो ये अगर बात की जाए प्लेन आने वाला है 56। लेकिन अगर बात की जाए इसमें से सिर्फ अगर बात की जाए तो 16 प्लेन जो हैं आने वाले 4 सालों में डायरेक्ट यूरोप, स्पेन में जो एयरबस की फैक्ट्री है वहाँ से आएंगे डायरेक्ट इम्पोर्टेड। बाकी जो 40 है ना, वो बनेंगे मेड इन इंडिया के तहत, अगर बात की इंडिया में, और उनको बनाएगी टाटा एयरबस के साथ मिलकर, टेक्नोलॉजी शेयर करके बनाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 16 तो हमको इंस्टेंटली मिल जाएंगे, मतलब आने वाले 2-3-4 सालों में जो है मिल जाएंगे। एंड उसके बाद जो है 40 विमान जो है ये मेड इन इंडिया के तहत, यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर हर तरह की स्किल होगी। एंड ये जो है टाटा बनाने वाला है इंडिया में। सो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये जो है ट्रांसपोर्ट विमान है, इन ट्रांसपोर्ट विमान की अगर बात की जाए तो ये अगर बात की 6 से 20 मिलियन, मतलब 6 से 20 टन जो है ये वजन को कैरी कर सकता है अपने साथ। इंपॉर्टेंट याद रखना है इनका नाम अगर बात की जाए तो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। एंड ये 15,000 करोड़ रुपए की कुल डील होगी। और ये अगर बात की, एवरो विमान था एक इंडियन एयरफोर्स का जो है ट्रांसपोर्ट विमान है एवरो, जो कि जो है बहुत ही ओल्ड विमान है अंग्रेजों का टाइम का। एंड ये जो है इसको रिप्लेस करने वाला है। अभी राफेल का याद रखना, वो 36 आए थे, लेकिन ये याद रखना है C295MW ट्रांसपोर्ट विमान ये 56 आने वाले। पहली बात तो यूरोपियन से आने वाले, यूरोपियन कंट्रीज से, और ये स्पेशली अगर बात की जाए एयरबस एंड टाटा याद रखना, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। इंडियन एयरफोर्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है, RKS भदौरिया साहब जो हैं ये इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 1932 में स्थापना होती है। एंड इसका जो अगर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी, ये इसका मोटो है, सबको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में, और साथ है इंडियन एयरफोर्स की कमान, ये भी आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये आर्टिकल आपको मिलेगा, टाटा एयरबेस कंबाइन टू मेक C295MW ट्रांसपोर्ट प्लेन इन फर्स्ट मेजर मिलिट्री डील फॉर प्राइवेट सेक्टर। ये इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है। एंड ये जो है आने वाले टाइम में डील को और एक्सपेंड भी कर सकते हैं, अगर बात की कोस्ट गार्ड के लिए भी बना सकते हैं। एंड अगर बात किया टाटा आने वाले टाइम में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकती है फॉर द अदर कंट्रीज। सो ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए भी, टाटा के लिए भी, और सबके लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस उनके लिए इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, हाल में टाटा AIA किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टाटा AIA क्या है, तो ये एक अगर बात की इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना, टाटा की इंश्योरेंस है कंपनी जिसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। तो ये टाटा इंश्योरेंस ने हाल ही में अगर बात की अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं और ये बनाया नीरज चोपड़ा को, इंपॉर्टेंट याद रखना। जी हाँ बिल्कुल, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा 7 अगस्त को इनके लिए ही जो है अगर बात की जाए जेवलिन थ्रो डे मनाने की भी घोषणा हुई है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना नीरज चोपड़ा के बारे में। इनको टाटा AIA ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा, इससे पहले नीरज चोपड़ा को RBI ने अपने जो है कस्टमर जागरूकता अभियान के लिए भी जो है अगर बात की इनको अपॉइंट किया था। सो ये याद रखना नीरज चोपड़ा के बारे में, टाटा AIA ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इन्होंने जेवलिन थ्रो में अगर बात किया गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर छठा क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, हिंदी बहुत टफ पड़ रही है, प्रमोप्ट करेक्शन एक्शन, ठीक है ना, तो इन पर अगर बात की जाए जो लोन देने की ये बात थी या और भी तमाम सारी जो चीज़ें थी ना, इन पे RBI ने प्रतिबंध लगा रहा था क्योंकि इनकी रेटिंग एजेंट जो इनकी जो रेटिंग थी ना वो अच्छी नहीं हो रही थी। तो अभी जो है पिछले अगर बात की जाए काफ़ी टाइम से जो है इनकी रेटिंग काफ़ी अच्छे चल रही है। 2017 से ये इस लिस्ट में थे और अभी जो है 2021 में बाहर निकल चुके हैं और ये हैं यूको बैंक। जी हाँ बिल्कुल, यूको बैंक जो गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है वो अभी इस लिस्ट से बाहर निकल चुका, मतलब अभी जो है यूको बैंक की रेटिंग जो है अच्छी हुई है। और ये जो है अगर बात की इन पे जो है अभी लोन का वो प्रतिबंध नहीं है RBI का जो पहले हुआ करता था। RBI टाइम टू टाइम जो है अगर बात की जाए ये जो है इस तरह के बहुत सारे अलग अलग लिस्ट में बैंकों को रखती हैं। अभी अगर बात की इस लिस्ट में PCA में जो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये दो इस बैंक अभी जो है इस लिस्ट में बने हुए हैं। यूको बैंक इससे बाहर निकल चुका है, इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा, यूको बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यूको बैंक। सो यहाँ पर अगर बात की पहली बात तो गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है ये, हेडक्वार्टर्स मिलेगा इन द कोलकाता। MD एंड CEO कौन है, अतुल कुमार गोयल जो हैं, AK गोयल शॉर्ट में याद रख सकते हैं, AK गोयल जो हैं ये इसके प्रेजेंट टाइम में MD एंड CEO हैं। घनश्याम दास बिड़ला ये थे जिन्होंने अगर बात की यूको बैंक की स्थापना की थी। इतना इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, स्थापना याद रखना 1943 में स्थापना हुई थी यूको बैंक की। वैसे बैंकों के हेडक्वार्टर्स जो है ना इन पे पोस्ट लिख दी जाएगी एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पर, मतलब एग्जाम तक हिंदी.com पर वेबसाइट पर, और इन पे जो वीडियो जाएगी टॉपिक वाइज वो आएगी 2.0 चैनल पर। सो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड वेबसाइट पर अभी मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ भारत के प्रमुख खेल स्टेडियम का, वो पोस्ट आज पब्लिश हो जाएगा। सो टेलीग्राम पर अपडेट दे देता हूँ मैं, उसके लिए ज्वाइन कर लेना। ये यूको बैंक के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें सातवां क्वेश्चन कौन सा है, हाल में किसने प्रण पोर्टल लॉन्च किया। अच्छा, प्रण पोर्टल लॉन्च किया है, भाई साहब नए नए पोर्टल लॉन्च करते रहते हैं और हमको याद करवाते रहते हैं। ये भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया। भूपेंद्र यादव प्रेजेंट टाइम में कौन है, हमारे पर्यावरण मंत्री और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्रीज के हेड हैं भूपेंद्र यादव प्रेजेंट टाइम में। तो प्रण पोर्टल कहीं ना कहीं जो है इनसे ही संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। जी हाँ बिल्कुल, आपको पता होगा 7 सितंबर को हमने क्या डे मनाया गया था, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस। तो उस प्रतिबंध को पूरा करने के लिए भारत सरकार भी अपना काम कर रही है और प्रण पोर्टल ऐसी शहरों में जो अगर बात की जाए वहाँ की जो एनवायरनमेंट जो पॉल्यूशन है ना वो लेवल अभी इतना रिड्यूस नहीं हुआ है, तो उनके लिए जो है ये प्रण पोर्टल लॉन्च किया है। वहाँ पर ये जो है पॉल्यूशन लेवल को मेजर करने वाला है प्रण पोर्टल। सो ये जो है अगर बात किया है कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना कि पर्यावरण से संबंधित है और भूपेंद्र यादव ने इसको लॉन्च किया। बस इतनी सी डिटेल याद रखनी है। 7 सितंबर ये डे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, एग्जाम्स में बनेगा फिर से। नेक्स्ट है 8वां एंड आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये। एंड ये अगर बात की जाए ADB ने किस राज्य में ग्रामीण आवास परियोजना के लिए 150 मिलियन डॉलर की सहायता दी है। ये तमिलनाडु को दी है। इंपॉर्टेंट याद रखना, तमिलनाडु जो है अर्बनाइजेशन में सबसे आगे हैं, भारत में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन में आगे हैं तमिलनाडु, और इसीलिए गाँवों में लोगों को अगर बात की जाए रुकने के लिए जो है गाँवों में आवास परियोजना के लिए जो है ADB ने 150 मिलियन डॉलर की सहायता दी है। सो ADB की सहायता याद रखनी होती है, ये आंकड़ा डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे अभी आपको पता होगा ADB ने जो है अगर बात की बेंगलोर मेट्रो के लिए 500 मिलियन डॉलर की सहायता दी थी, तो वो भी याद रखना, ठीक है ना। एंड ये 150 मिलियन डॉलर की सहायता जो है तमिलनाडु की ग्रामीण आवास परियोजना के लिए दी है। तो ये याद रखना पर्पस, एक तो किसके लिए दी है, एक किसको दी है और कितनी दी है। ये 3 अगर बात किया ऐसे क्वेश्चन में बनता है, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। ADB के बारे में जान लीजिए, अगर बात की स्टैटिक GK का क्वेश्चन बनता है कि ADB का हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा,
तो मनीला फिलीपींस में मिलेगा, ठीक है ना। तो मनीला आपको याद रखना फिलीपींस की कैपिटल है, वहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। 1966 में स्थापना हुई थी और 67 इसके प्रेजेंट टाइम में मेंबर हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? मासात्सुको असाकावा जो है ना, ये इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। एंड अशोक लवासा जो हैं, ये इसके प्रेजेंट टाइम में अगर बात के उपाध्यक्ष हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात के अब है आज का क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आज का क्वेश्चन मैंने अभी हाइड किया है, अभी आपके सामने शो हो जाएगा। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी जो हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैनल के तमाम सारे वीडियोस के बारे में, मतलब अपने जो है स्टूडेंट्स है, साथी जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर, उनके बोलिए कि डेली करंट अफेयर्स एग्जाम तक यूट्यूब चैनल से देखिए। अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर से कर लीजिएगा। अभी तक क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। ये है आज का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड, चूँकि हाईवे पर पहली बार ऐसा किया है। सो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।